हेलो दोस्तों, आज भी हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन के 4-5 ही सवाल लेंगे, बट अच्छे से लेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। होप यू आर एंजॉइंग योर IIT JEE मैथ्स लेसन। ठीक है, आज का अपना जो पहला सवाल है बेसिकली वो है आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई साइन 8x इंटू कॉस 3 पर sin x dx। ठीक है, साइन 8x इंटू कॉस 3 पर 7x dx। ठीक है, तो अपन i इज इक्वल टू मान लिए हैं ये किंग्स रूल हम लोग लगाएंगे, किंग्स रूल। ठीक है, वी आर किंग, वी लगाएंगे किंग्स रूल। ठीक है, तो अपने पास आ जाएगा बेसिकली i इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई साइन 8x इंटू कॉस 7x dx। ठीक है, तो अपने पास आ गया है 2y इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 0। ठीक है, इजी बताया अपना आज का नेक्स्ट सवाल वो है बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 पाई sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर 4x। ठीक है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 पाई sin स्क्वायर x इंटू है आपके पास cos स्क्वायर 4x dx। अगेन आपके पास 2 पाई माइनस एक्स करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल करके लिमिट को हाफ कर दीजिए। 0 टू पाई sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर 4x dx। ठीक है, अगेन आपके पास पाई माइनस एक्स करने से भी कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल कर लिमिट को हाफ कर दीजिए। ठीक है, x इंटू कॉस स्क्वायर 4x dx। ठीक है, अब अगर आप ध्यान देंगे तो i इज इक्वल टू आपके पास है ये। ठीक है, और आप फिर से लिखिएगा तो i इज इक्वल टू आपके पास आ गया बेसिकली तो i इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स और साइन टू द पावर 4x। ठीक है, अगर आप दोनों को जोड़िएगा तो 2y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, ये आ जाएगा 1। इसको आप लिख दीजिएगा बेसिकली 2y इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, ये आ जाएगा आपके पास हाफ इंटू साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, dx। ठीक है, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 2 से 2 है और ये 2 से 2 है, तो i बराबर आया आपका इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 तो साइन स्क्वायर 2x dx। ठीक है, मतलब कि साइन स्क्वायर 2x को आप, अच्छा ठीक है, साइन स्क्वायर 2x dx है ना, साइन स्क्वायर 2x dx को आप लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो 1 माइनस आप इसके लिए तो लिख सकते हैं cos 4x बाई 2। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर 2x बाई 2 साइन स्क्वायर 2x और इंटू dx। तो i इज इक्वल टू आ गया है आपके पास हाफ, बाहर निकालिए x माइनस 1 बाई 4 साइन 4x। ठीक है, अगेन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, तो 0 पर 0 है और ये है आपका पाई बाई 2 पर है, हाफ इंटू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 पर ये तो 2 पाई आ गया 0, ये आ गया आपके पास बेसिकली पाई बाई 4। ठीक है, एक बार मैं फिर से मिला रहा हूँ, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 पाई sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर 4x dx। 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम, तो 2 पाई माइनस x करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल करके लिमिट हाफ कर दिए। फिर फर्क नहीं, फिर पाई माइनस x करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल करके लिमिट हाफ कर दिए। 4 टाइम्स ये, अब i इज इक्वल टू ये है, तो i इज इक्वल टू आ गया है आपके पास ये, तो 2i इज इक्वल टू आ गया है 4 टाइम्स बेसिकली इंटीग्रल ऑफ दिस प्लस इंटीग्रल ऑफ दिस, तो इंटीग्रल ऑफ sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx, हाफ sin स्क्वायर 2x dx। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sin स्क्वायर 2x को लिख दिया है 1 माइनस cos स्क्वायर 2 dx फ्रॉम बेसिकली 0 टू पाई बाई 2, तो हाफ x माइनस 1 बाई 4 cos स्क्वायर फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, 0 पर 0 और पाई बाई 2 पर पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2, तो ये आ गया आपके पास आंसर आ गया है पाई बाई 4। ठीक, अब आते हैं अपन आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का अगला सवाल है आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 ln 1 माइनस x बाई x dx। ठीक है, ये मान लिए हैं अपन i, तो एक और i आ जाएगा किंग्स रूल, वी आर किंग, वी लव लाइक किंग्स रूल। ठीक है, किंग्स रूल पे अपने पास आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 ln ऑफ x बाई 1 माइनस x dx विच इज नन अदर देन माइनस ऑफ ln ऑफ 1 माइनस x बाई x dx। ठीक है, अगेन अपने पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 0 और i इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके लिए अगेन सिंपल तो बनाते हैं आज के नेक्स्ट सवाल पर।
ठीक है। तो अपना क्या रहा है बेसिकली कहा गया इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाय 2 अपने पास है sin 8x by cos 2x इंटू अपने पास ln ऑफ दी cot x dx। ठीक है, ठीक है। ये अपन मान लिए हैं I इज इक्वल टू, तो अपन जब लगाएंगे ना बेसिकली किंग्स रूल, ठीक है, क्या लगाएंगे किंग्स रूल, तो अपने पास आ जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाय 2 sin 8x, यहाँ पर ये आपका 8x है, ठीक है, अपॉन cos 2x इंटू आ जाएगा ln ऑफ दी tan x dx। ठीक है, विच इज नन अदर देन माइनस ln ऑफ दी cot x dx। अगेन अपन दोनों को जब ऐड कर देंगे 2y इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू 0। ठीक है, इजी। अब बनाते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, ये अपने पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई अपने पास e टू द पावर cos x बाई e टू द पावर cos x बाई e टू द पावर cos x प्लस e टू द माइनस होगा cos x होगा। ठीक है, I इज इक्वल टू ये है। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो हम लोग लगाएंगे बेसिकली 3 रूल लगाएंगे। ठीक है, 3 रूल लगाएंगे तो अपने पास बेसिकली आ जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई। ठीक है, e टू द पावर माइनस cos x बाई e टू द पावर cos x और प्लस e टू द पावर माइनस cos x dx। अब अपन ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 2y इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई 1 dx, मतलब कि I इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास पाई बाई 2। ठीक है, अगेन सिंपल। सवाल है आपके पास, ये हो गया, ये हो गया, एक सवाल है अपने पास बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई sin 8x अपॉन sin x dx। ठीक है, अगर अपन मान लिए हैं बेसिकली I बराबर ये मान लिए हैं तो अब अपन लगाएंगे किंग्स रूल। अपना आ जाएगा बेसिकली I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई माइनस ऑफ दी sin 8x और बाई अपने पास आ जाएगा sin x dx। ठीक है, अगेन तो वहाँ से अपने पास आ जाएगा 2y बराबर 0, वहाँ से आएगा अपने पास I बराबर 0। ठीक है, अगेन इजी सॉल्व और देखने लगेगा, मजा आ रहा है। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाय 2 sin x माइनस cos x अपॉन आपके पास 1 प्लस sin x इंटू cos x। ठीक है, dx। ठीक है, ये अपना है बेसिकली I इज इक्वल टू, ये यहाँ से आया है अपना I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाय 2 cos x माइनस sin x बाई ये अपन लगाएंगे बेसिकली किंग्स रूल। ठीक है, बाई 1 प्लस sin x cos x dx। ठीक है, अपन ने दोनों को जोड़ दिया है तो 2y बराबर 0, वहाँ से आगे आपके पास I बराबर 0। ठीक है, अभी इजी और कुछ ले सकते हैं क्या प्रूफों में लगे। हाँ, ठीक है, बेसिकली तो ये वीडियो में रखते हैं, ये बाकी बात अपन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।